अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को अपने आर्ट वर्क में कैसे दिखा सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं इसके। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ एडवांस लेवल पे लेके जाएं अपने काम को और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचें। सो मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको और फिर कुछ तरीके बताऊंगी। अपने काम को थोड़ा सा अपने दौर से अगर आप रेलिवेंट कर लें तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आज की वीडियो में कुछ विजुअल्स भी हैं, तो उसको देख लेना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं इस यूनिवर्स में तो आप कुछ ना कुछ उससे इफ़ेक्ट होते हैं। अपनी फीलिंग्स पे गौर करें तो आपको लगता है कि पास दफ़ा कुछ सीन्स आपके माइंड में रह जाते हैं और आपको फील होता है कि आप छोटी सी एंटिटी हैं इस बड़ी सी यूनिवर्स में। ऐसी फीलिंग्स को आप कैप्चर कर सकते हैं। इवन आप हीट को कैप्चर कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। आप मुख्तलिफ सीन्स कैप्चर कर सकते हैं अपने मीडियम्स को चेंज करके। मीडियम्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आप किसी चीज़ की सॉफ्टनेस को कैप्चर करें, किसी चीज़ की हार्शनेस को कैप्चर करें। आप साइज़ ऐसा रख सकते हैं पेंटिंग का जिससे आप जाइगेंटिक चीज़ों को कैप्चर कर सकें, जिससे आप इल्यूजन दे सकें लोगों को। उन्हीं फीलिंग्स का आप थोड़ा सा एक हिंट दे सकें लोगों को, लोग देखकर खुद से वो चीज़ फील करें, चाहे उनको उस बारे में पता हो या ना पता हो, उसका बैकग्राउंड पता हो या ना पता हो, पर वो उस चीज़ को फील कर सकें। मैं आपको ऐसी की एग्ज़ाम्पल दूंगी अब, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप रियलिस्टिकली वो सीन एज इट इज़ कैप्चर नहीं करना चाह रहे हैं, मगर आप उस एसेंस को कैप्चर करना चाहते हैं, उन फीलिंग्स को कैप्चर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। अब मैं आपको अपने ही एक आर्ट वर्क की ब्रेक डाउन करके या डी कोड करके कुछ बताऊंगी बैकग्राउंड कि मैंने क्या चीज़ देखी और कैसे इसको कैप्चर किया। सो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि इसको कैप्चर करूं एक ही पेंटिंग में, पर मुझे वो सीन्स कैप्चर नहीं करने थे बिकॉज वो सीन्स मुझे फ़ोटोग्राफी जैसे लग रहे थे। तो मैं उसके एसेंस को कैप्चर करना चाह रही थी। तो बादल थे और लाइटिंग थी बहुत ज़्यादा, फिर भी ग्रीनरी नज़र आ रही थी और बहुत वास्टनेस थी। सिटी लाइट्स बहुत दूर दूर थी, बल्कि नज़र ही नहीं आ रही थी समटाइम्स, फिर भी जंगल आ जाता था कभी। और इस तरह के सीन सारे का सारा मेरे दिमाग में रह गया। तो मैंने उसको कैप्चर करने के लिए मैं लाइंस में कुछ सीरीज़ बना रही थी। सो मैंने उसको लाइंस में ऐसे कैप्चर किया कि मैंने मटेरियल ऐसा यूज़ किया। जो मैंने लाइटिंग दिखानी थी उसके लिए मैंने एलुमिनियम फॉइल जो एक मिलती है, सबसे थिक वाली एक मिलती है, वो मैंने यूज़ की इस पेंटिंग में। और उसको मैंने डेंट्स दिए डिफरेंट, और उसके बाद मैंने उसको पेंट कर दिया लाइट ग्रीन कलर में, और फिर मैंने स्क्रैच किया उसको कहीं कहीं से ताकि लाइट का इफ़ेक्ट मैं कैप्चर कर सकूं। सो सामने पेंटिंग के खड़े होकर आपको थोड़ी सी फीलिंग आती है लाइटिंग वाली। उस पेंटिंग में ऐसी फीलिंग थी। और उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी जो येलो लाइट्स कहीं कहीं नज़र आई थी उसको भी कैप्चर किया। उस फॉइल को बहुत अच्छा वो इफ़ेक्ट आया था फॉइल का। और मैं थोड़ा सा डेंस जंगल जो है उसका इफ़ेक्ट भी देना चाहती थी। उसके लिए मैंने एक लावा, ब्लैक लावा करके नाम है इस मिक्सिंग मीडियम का, इसमें बीड्स होती हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके कैनवस के साथ जुड़ जाती हैं। ये मिक्सिंग मीडियम मैंने यूज़ किया इस पेंटिंग में, वो जंगल और वो इफ़ेक्ट देने के लिए जो पूरी मिस्ट्री मुझे नज़र आ रही थी उस सीन में। इस तरीके से ये चीज़ें आपको बायर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बताना चाहें तो ज़रूर बता दें। आई एम श्योर वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे सुनने में। मगर आप अपनी पेंटिंग का कोई नाम ऐसा रख सकते हैं। इसका मैंने स्टोर्मी इवनिंग नाम रखा था। सो नाम रखने से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है लोगों को कि इसमें क्या बताया हुआ है। और दूसरे कलर्स जो वाइट और जो और लाइट कलर्स हैं उनको मैंने बहुत थिन रखा था इंटेंशनली, क्योंकि मैं चाहती थी कि कॉन्ट्रास्ट नज़र आए। और वो जो डेंसिटी थी चीज़ों की, जो मुझे हैवी और डेंस लग रही थी, उनको मैं डेंस बनाऊं, और जो लाइट और एयरी लग रही थी, जैसे चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी जो आ रही थी बादलों के बीच में से, या वास्टनेस जो सीन की थी, क्लाउड्स के बीच में से स्काई नज़र आ रहा था, उसको मैं लाइट और कम डेंसिटी का रखना चाहती थी। ऐसे ही एक और पेंटिंग मैंने बनाई जो कि मैंने रॉक्स एंड माउंटेन्स या माउंटेन्स एंड रॉक्स के नाम रखा था इसका। और इसके अंदर मैंने क्लाउड्स और जो स्काई होते हैं उसके कलर्स और
पहाड़ों के डिफरेंट शेड्स जो आपको दूर से नज़र आते हैं वो दिखाए, और रॉक्स जो आपको नज़र आ रहे होते हैं उसको मैंने इसी तरीके से ही स्ट्राइप्स में कैप्चर किया। इसके अलावा एक और पेंटिंग बनाई थी जिसमें मैंने विंडी बीच करके इसका नाम था, और ये बहुत पहले पेंटिंग्स बनाई थी, इससे मैं एग्जैक्टली नाम नहीं आपको बता सकती अभी, मैं कंप्यूटर से वैसे मैंने देखे हैं वो भूल रहे हैं फिर भी। इस विंडी बीच के अंदर मैंने थोड़ा विंड को कैप्चर करने की कोशिश की है। विंड विजुअली आपको नज़र नहीं आती, पर मैंने एक कैनवस पे फोल्ड्स ऐड करके उस फोल्डेड कैनवस को मैंने इस पेंटिंग पे लगाया। बीच पे मुझे मेमोरी में था कि कुछ कलर्स ऐसे नज़र आ रहे थे, कुछ ऐसे चीज़ें निकल आती हैं समंदर से जो कलरफुल सी होती हैं, तो मैंने उसके लिए बीड्स यूज़ किए और कुछ क्राफ्ट सी चीज़ें ऐसी यूज़ की। अब एक और पेंटिंग थी, इसका नाम मेरा ख्याल है डेजर्ट और एंड सैंड था, या डेजर्ट एंड सैंड था आई थिंक। इसके अंदर मैंने सैंड का इफ़ेक्ट देने के लिए भी कुछ मिक्सिंग मीडियम जैसे यूज़ किए थे कि सैंड का इफ़ेक्ट दिया था, और फिर वही लावा वाला जो मिक्सिंग मीडियम है वो भी यूज़ किया था। तो इस तरीके से आप कुछ मीडियम्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कलर्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप उस आर्ट वर्क के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपको वाली फीलिंग थोड़ी सी आना शुरू हो जाती है जो कि आपने एक्चुअल उस सीन में देखी हो। कुछ मैंने इमेजिनेशन से बनाई, कुछ आप इंटरनेट पे भी चीज़ें देख रहे होते हैं, मेमोरी से भी आप बना सकते हैं चीज़ें। अब ये मैंने बनाई थी आफ्टर रेन। मुझे हमेशा लगता है कि बारिश के बाद कैसे पत्ते पौधे सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो आपकी एक स्पिरिचुअली भी आपको जब मिस्ट हट जाती है तो सब कुछ क्लियरली नज़र आता है। तो आप अपनी इमोशंस को, अपने स्पिरिचुअली भी फीलिंग्स जो होती हैं उसको भी कैप्चर कर सकते हैं पेंटिंग में। अभी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी सिटी लाइट्स इसका नाम था, या फ्लैशी लाइट्स नाम था इसका। मैंने सिटी की जो लाइट्स थी ना उनको कैप्चर किया था इसमें, क्योंकि जब आप सिटी में रात के वक्त अगर आप बाहर जाएं तो आपके मुंह पे सब लाइट्स पड़ रही होती हैं, और जो बिल बोर्ड्स की लाइट्स होती हैं या फ्लैशी लाइट्स होती हैं हर तरफ से, वो मैंने कैप्चर की थी। अब इसके अंदर मैंने वही फॉइल यूज़ की दोबारा से, मगर इस टाइम मैंने इसको ब्लैक पेंट करके फिर स्क्रैचेस इसमें डाले, और मैंने उसको, क्योंकि सिटी में अंधेरा भी फील हो रहा होता है और बिल बोर्ड्स की बैक साइड कितनी डल और डार्क होती है, बट स्टिल यू कैन सी फ्लैशेस ऑफ लाइट्स एवरीवेयर। सो मैंने उसको कैप्चर करने के लिए ऐसे वही फॉइल यूज़ की। तो आपका कोई मीडियम फेवरेट भी बन जाता है और आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। इस तरीके से आप रियलिस्टिक पेंटिंग को भी बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से पेंट कर सकते हैं। इस पर मैं आपको दोबारा से किसी और वीडियो में रियलिस्टिक के ऊपर भी बताऊंगी कि क्या क्या वेराइटीज़ आप ऐड कर सकते हैं। मेरी टीचर्स हमेशा एक बात कहती थी कि इट्स नॉट व्हाट यू पेंट, इट्स हाउ यू पेंट इट। तो आप जैसे किसी टॉपिक को लेते हैं और उसको डिपिक्ट करते हैं वो मैटर करता है, टॉपिक इतना मैटर नहीं करता। हर टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है, हर टॉपिक अपनी एक डेप्थ रखता है इस दुनिया में। तो आपका टॉपिक ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जो भी आपका पेंट करने को दिल करे, उसको पेंट कैसे करना है या उसको डिपिक्ट कैसे करना है, उस पर बहुत ज़्यादा आप सोच अपनी डाल सकते हैं। So I'll see you again in my next video. I hope ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी. Do join my channel if you like my videos. Take care. खुदा हाफिज़.